हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट को आज हम लोग देखेंगे आरओ के लिए। अगर एग्जाम के लिए भी जैसे यूपी पीसीएस का भी हम लोग पेपर दे, उत्तर प्रदेश का जो पेपर है उसके लिए हम इन्वायरमेंट का लगभग पार्ट सबका देख लेंगे। इसमें स्पेशल जो इसका क्लास रहेगा आपका समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब आरओ के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे इन्वायरमेंट चैप्टर में पर्यावरण का जो चैप्टर होगा आज उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो इसमें चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पर्यावरण या इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज? परिभाषा, उसके तत्व घटक। तो इन्वायरमेंट का जो परिभाषा है क्या है? तो पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो किसी जीव पर प्रभाव डालती है और जीव पर उनकी प्रतिक्रिया भी होती है। ये परिस्थितियाँ भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक हो सकती है और जीव की वृद्धि क्या होता है? विकास, स्वभाव, जीवन आदि को प्रभावित करती है। इसके बाद पर्यावरण के घटक और तत्व क्या है? तो इसमें कई शाखाएं या कई प्रकार के हैं। जैसे तत्व में भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। अब फिर इसमें भी जैविक तत्व में काफी है, अब भौतिक तत्व में और सांस्कृतिक तत्व में। जो भौतिक तत्व है इसमें कौन कौन से प्रकार के हैं? तो जैसे स्थल रूप है, उसके बाद जलवायु, मृदा और खनिज है। उसके बाद जैविक तत्व में जंतु, पौधे, मानव और सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक तत्व में क्या क्या आता है? तो जैसे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये क्या है? सांस्कृतिक के प्रकार हैं। इसमें आज हम भौतिक तत्व के विषय में जानेंगे। पहला जो है तो भौतिक तत्व वह है जिसके अंतर्गत स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा और शैल खनिज आते हैं, जो मानव विकास के क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताएं हैं। उसके स्वरों तथा प्रतिबंधक अवस्थियों को सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद जैविक तत्व क्या है? विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व जैसे पौधे, जीव जंतु, मानव एवं अन्य सूक्ष्म जीव मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक तत्व क्या है? तो सांस्कृतिक तत्वों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक परंपराएं शामिल होती है। ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके बाद आपका आता है पारिस्थितिक संगठन के विभिन्न स्तर। पहला का है प्रजाति, मतलब ऐसे समान जीवों का समूह होता है जो अंतः प्रजनन में सक्षम है और सतत ही बच्चे पैदा करते हैं, जैसे में शेर, चीता, मानव, चूहा आदि। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वृष्टि क्या है? वृष्टि यह किसी पारितंत्र की आधारभूत एकल संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे किसी पारितंत्र में एक जाति का शरीरधारी हिरण, चीता, हाथी, गाय और आदि है। समष्टि क्या है? तो यह एक ही प्रजाति जनसंख्या को दर्शाता है या पॉपुलेशन। जैसे किसी पारितंत्र में हिरणों की संख्या है। ये किसी दिए हुए समय में किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे समूह हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। इसके बाद समुदाय मतलब कम्युनिटी, मतलब यह किसी दिए गए पारितंत्र में सभी प्रकार की प्रजातियों की जनसंख्या को बताता है। कि जैसे एक पारितंत्र में पादप कीड़े छोटे एवं बड़े जानवर हैं। अब पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, एक दिए गए क्षेत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों के अतिक्रिया से बना तंत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। बायोम क्या है? ये किसी बड़े क्षेत्र या उपमहाद्वीप के पारितंत्र को बतलाता है। इसके बाद यह एक जैसी जलवायु, वनस्पति को धारण करने वाला खाद्य क्षेत्र होता है। इकोटोन, ये क्या इंपॉर्टेंट है ये।
परीक्षा में यूपीसीएस समीक्षा अधिकारी में लगभग क्वेश्चन है, रिपीट करता है बहुत तेजी से। इसको आप अच्छे से जान लीजिए इकोसिस्टम क्या होता है। तो यह दो बायोम का पारितंत्र के मध्य का संक्रमणकालीन या अतिव्यापन का क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों बायोम या पारितंत्र के जंतु तथा पादप पाए जाते हैं। इकोटोन में जीवों की जो भारी प्रजातिगत विविधता जैसे विविधता पाई जाती है, जैसे में आर्द्रभूमियाँ, ज्वारंधमुख एवं मैग्रोव आदि पाए जाते हैं। इसके बाद इकोटोन की विशेषताएं क्या क्या है। तो इकोटोन की जो विशेषताएं हैं, ये अत्यधिक चौड़े या अत्यधिक संकरे हो सकते हैं। ये दो या दो से अधिक पारितंत्रों का संक्रमण स्थल होता है, अतः मानव का क्षेत्र होता है। इसमें कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इसके दोनों आसन्न पारितंत्र से भिन्न होते हैं। इसमें इसके निकटवर्ती पारितंत्रों के सम्मिलित गुण पाए जाते हैं। कोर प्रभाव मतलब जहाँ दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। जैसे कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या और जनसंख्या घनत्व अन्य समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे कोर प्रभाव कहते हैं इसको। पारिस्थितिकी नीक या नीके नीच मतलब इसको इकोलॉजी नीके कहते हैं या नीच कहते हैं। इसको क्या मतलब है इसका, तो नीके का तात्पर्य है कि किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरी जीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के समाधान का प्रयोग करती है। यह एक ऐसा सूक्ष्म निवास होता है जिसमें एक ही प्रकार की जाति निवास करती है। इसमें दो प्रजातियां नहीं रह सकती हैं। कौन कौन सी? किसी प्रजाति का निके अद्वितीय होता है। यदि दो प्रजातियां का निके समान है तो इनमें से एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक प्रजाति विस्थापित न हो जाती हो। इसके बाद इकोसिस्टम या कीस्टोन प्रजाति क्या होता है? वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनकी कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे ही कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। कोई ऐसा पौधा जो दूसरे जंतुओं को भोजन और आश्रय आवास प्रदान करता है या उसकी भूमिका वहाँ के समुदाय या पारितंत्र में विशेष हो कि स्टोन प्रजाति बन सकता है। वे प्रभावी प्रजातियां जो किसी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को भी प्रभावित करती है और अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित कर सकती है कि स्टोन प्रजाति कहलाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे बड़े बरपक्षी क्या है? तो शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया आदि। ये क्या है? बड़े परपक्षी है, मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ। उत्पादक के क्षेत्र में जैसे पौधे, वृक्ष, फाइटो प्लैंक्टन, ठीक है। इसके बाद जीवाणु कवक क्या है? तो राइजोबियम, एनाबिना और नॉस्टाक और एजोबैक्टर। इसके बाद अन्य में क्या क्या आता है? तो आपका प्रवाल भित्तियाँ एवं अनेक छोटे बड़े जीव जंतु आते हैं। तो दोस्तों हम जो है आज का पर्यावरण का जो चैप्टर था छोटा सा, हम इन्वायरमेंट के लिए इसका आज हम छोटा सा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर आपका लाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजी सिस्टम। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर है आज का, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।